हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 17 जून के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। आप सभी लोगों को बता दें, जिन लोगों का अब जो लास्ट फेज़ में एग्ज़ाम बचा है, तो आप लोग ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप का लिंक। तो वहाँ पे हम आपका 9 PM पे डेली एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, उनका प्रैक्टिस सेट कराते हैं। पूरा आपका 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है, तो वो आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट करें जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। वहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न है, भारत में किस बैंक को बैंक ऑफ बैंक के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को ये बैंक ऑफ बैंक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई। आगे हम इसमें बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये आपकी जयसमंद झील है। तो राइट आंसर क्या होगा? जयसमंद झील। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 30 में आपका बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन जो है वो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दियों के समय बारिश यानी कि जो रेनी फॉल होती है मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो जो आपको पश्चिमी विक्षोभ पता होगा, एक ये फिनोमेना होता है जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, और इसी के कारण ये आपकी रेनीफॉल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ रखी जाती हैं? तो ये कंप्यूटर का आज का सबसे सरल प्रश्न था कि कंप्यूटर में जो डिलीट फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे रखी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में ये रखी जाती हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? देख लीजिए, एनएचआरसी। कल ही मैंने बताया था और कल आपका प्रश्न भी पूछा गया था, एनआरसी से स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था और वहाँ पे हमने इसका डिटेल भी डिस्कस किया था। अब आप लोगों को अगर बिलीव नहीं है तो अभी देख लीजिए जाके 16 जून का सभी शिफ्टों का वीडियो और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो, दोनों शिफ्टों में मैंने ये प्रश्न कराया था और ये आज एज इट इज़ प्रश्न बना है। मैंने ये भी कहा था कि ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कल या जो आगे आने वाली शिफ्ट्स हैं। तो आप लोग रिव्यू को सीरियस लिया कीजिए, क्योंकि अभी देखेंगे हम, आपको आगे भी बताएंगे कि ये यहाँ पे आज जो पूरा शिफ्ट हुआ है दिन में, वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। तो जिन्होंने भी रिव्यू सीरियसली कवर किया होगा, जीके जीएस जिनका थोड़ा वीक भी होगा और रिव्यू भी किया होगा, तो 4 से 5 प्रश्न वो आसानी से करके आए होंगे आज। मतलब उनका स्कोर जो है वो 4 से 5 प्रश्न आज बढ़ भी गया होगा। अगर नॉर्मल वो 15-16 स्कोर कर रहे होंगे जीएस में, तो आज वो 20 प्लस स्कोर करके आए होंगे जीएस में, जिन्होंने रिव्यू सीरियसली फॉलो किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रिपोर्ट की गई जीडीपी वृद्धि दर 7.3%, और ये रिपीटेड प्रश्न है जो कि 6 तारीख को आपका सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। अभी ये एक प्रश्न रिपीटेड है, वो आपका जो मैंने बताया था 2 प्रश्न ये हो गए आपके, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सर विलियम जो हंट कर्जन वायली की हत्या थी लंदन में किसने की गई थी? तो मदन लाल डीगरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे वहीं देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 246 संबंधित है, ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, ये 7 तारीख को आपका प्रश्न पूछा गया। तो देख लीजिए, ये 3 प्रश्न आपके एज इट इज़ रिपीटेड हो गए। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, ये अनुच्छेद 246 में बताया गया, और ये हमने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने संघ और राज्य के शक्तियों के बीच का विभाजन हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अप्रैल 2025 में मोदी जी श्रीलंका के दौरे पर गए थे, तो वो किस शहर में गए थे? तो कोलंबो शहर में, जो अनुराधापुर है वहाँ पे ये नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका के शहर में गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब जो है उसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया? तो मेगास्थनीज जो था, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, सॉरी, उसके समय भारत आया था मेगास्थनीज। चार्टर अधिनियम को कितने वर्षों के लिए स्थगित किया गया था? तो चार्टर अधिनियम को 20 वर्षों के लिए आपका स्थगित किया गया था। भारत का सबसे पहले किस ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात करेगा? सॉरी, ये प्रश्न आपका ऐसा था कि भारत जो है सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात करेगा? तो फिलीपींस देश जो है इसी को सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल
ये भारत जो है निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया और रसिया ने कंबाइंड होकर ये मिसाइल डेवलप की, और पाकिस्तान के जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पे हमला करने के बाद ये मिसाइल की जो डिमांड है वो और बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही थी उस समय ये ब्रह्मोस मिसाइल। और साथ ही साथ जो S-400 सिस्टम था वो भी बहुत चर्चा में रहा था। आंखों की रोशनी कम होना या रतौंधी जैसी समस्या किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्या ये सामने आती है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी क्या होती है? तो कैच जो होता है ये कंप्यूटर में क्या होता है? यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि आपका डिवाइस इतने ज़्यादा स्टोरेज से भरा है ना हो कि वह कुछ नया संभाल ना सके। तो कैच मेमोरी बेसिकली ये होती है, आप जैसे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा कि एक जो क्लीनर ऐप होता है आपका, तो आप उसको क्लीन करते हैं, वहाँ पे क्लियर चैट लिखा हो। जैसे आप इंस्टाग्राम के, तो आजकल इंस्टाग्राम तो फेमस ही है बहुत ज़्यादा, तो इंस्टाग्राम में जैसे आप सेटिंग खोलेंगे उसके ऐप इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे लिखा होता है क्लियर चैट मेमोरी। तो चैट मेमोरी बेसिकली वो होता है जो हम मतलब इन बैकग्राउंड में यूज कर चुके हैं चीज़ें, जैसे किसी को रील भेज दिए, वो फोटोज़ वगैरह भेज दिए, तो वो डाउनलोड की जगह अनडाउनलोड हो जाती है। सेम प्रोसेस ये आपका टेलीग्राम में भी होता है। जैसे आपने कोई टेलीग्राम में न्यूज़ या डाउनलोड किया, वीडियो डाउनलोड किया, तो जब आप क्लियर चैट कर देते हैं तो वीडियो वो अनडाउनलोड हो जाता है, मतलब जो स्पेस वो पहले ऑक्यूपाई कर रखा था फिर वो स्पेस अनऑक्यूपाई हो जाता है, जिससे सिस्टम को या कोई भी जो मोबाइल होता है उसको कार्य करने में बहुत थोड़ा आसानी हो जाती है। तो वही कैच मेमोरी होती है जो हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। बल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 कब से प्रभावी हुआ? तो ऐसा प्रश्न ये पूछा गया था। तो इसमें अगर हम बात करें, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 16 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ था, और उसे 1 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, और उसी दिन से इसे अधिसूचित किया जाता है। तो दोनों डेटें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, 16 जनवरी 2024 और 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी को इसे स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दे दी गई थी 2014 को, और 16 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये 2013 में पेश किया गया था। सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो अलग अलग 3 कैटेगरी हो सकती हैं, 3 चीज़ें होती हैं जिस पे सीपीयू की स्पीड जो है वो निर्भर करती है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की स्पीड मुख्यतः रूप से क्लॉक स्पीड, कोर की संख्या और कैश मेमोरी के आकार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन में जो भी आपका दिया होगा, ऑप्शन इन 3 में से एक जरूर दिया गया होगा, या तो तीनों दिए गए होंगे आपके। तो इन चीज़ों पे जो सीपीयू की स्पीड है वो निर्भर करती है आपकी। हरिशेन किसका दरबारी था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी था ये हरिशेन था। पेंसिलिन की खोज कब और किसने की? तो 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। बिंदुसार सम्राट अशोक के क्या थे? तो पिता थे ये। 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत में कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? तो 64.1% का फायदा जो है ये भारत को हुआ है। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2.0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये नीति लॉन्च की गई थी। किसी शहर का विभाजन करने का अधिकार किसके पास होता है? आमतौर पर स्थानीय सरकार जैसे कि नगर निगम या नगर पालिका के पास ये जो है राइट्स होते हैं। CMOS यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका फुल फॉर्म पूछा गया था। CMOS का तो ये फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद महिला प्रीमियम लीग में मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जो है वो जो वुमेन IPL होता है उसमें कप्तान थी मुंबई इंडियंस की तरफ से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? एज इट इज़ रिपीटेड प्रश्न है, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 43 भी अनुच्छेद संबंधित होता है। इंदिरा पॉइंट किस महाद्वीप समूह पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह के जो है वो उस पर स्थित है। अगला आता है पहली सल्मोनेला वैक्सीन, तो ये किसके द्वारा? एंटेरियो सेल सोलेमेना TC के द्वारा ये बनाई गई थी। 2.8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग अलग करता है। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो धौलावीरा जो है वो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और शहर नियोजन के लिए आपका धौलावीरा प्रसिद्ध है। काकाती वंश का रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में ये आपका मंदिर स्थित है। अगला यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और GS की अगर हम लेवल की बात करें तो सैम इट इज़ ये इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। बाकी GK GS आज प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, तो ये भी आज आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का GK GS हो गया है।
आज का जो जीके जीएस है और शिफ्ट यानी कि 16 तारीख के कंपैरिजन में आज थोड़ा इजी था, एक लेवल डाउन था जीएस, जैसा कि मैंने आज रिव्यू किया है उस हिसाब से। बाकी आने वाले शिफ्टों के लिए आप सभी लोगों को, जितनी ही शिफ्टें बची हैं अभी आपकी 4 से 7 दिन, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को लिए। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में भी दे दें, हमने स्टार्टिंग में तो आपको बताया ही था कि आप लोगों का आने वाले शिफ्टों में पेपर है, तो 9 PM पे हम आपको एक्सपेक्टेड प्रश्न करा रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक 4,70,000 से प्लस ज़्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट दे चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग कैटेगरी के, एसएससी, रेलवे के। तो आप लोग भी जुड़िए इसके साथ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ हम आपको देते हैं। और एक्सपेक्टेड जो प्रश्न करा रहे हैं इनमें भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्रश्न बनने और ज़्यादा जो डिटेल है आपके पास पहुंचती है और आपके पास प्रश्न संग्रह जो है बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन बेहतरीन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ऐप डाउनलोड आपको इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। वहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिखेगी टेस्ट की, तो टेस्ट के बाद आप प्रैक्टिस सेट पर क्लिक करेंगे और जिस भी कैटेगरी का आप देना चाहें इन फ्यूचर में, तो और अभी आप तो आरआरबी का बेसिकली देना चाहेंगे तो आरआरबी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। और ये 9 PM पे आपका ओपन हो जाएगा और 23 जून तक ये ओपन रहेंगे, क्योंकि 23 जून को आपका लास्ट एग्जाम है, तब तक के लिए ये ओपन रहेंगे। और इसके बाद आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम है और ग्रेड 2 यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2 के एग्जाम्स हैं, उनके भी यहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जीएस में स्कोर लाने की जिम्मेदारी रहती है। और जिन्होंने भी हमारी सीरीज की होगी उनको पता होगा कि कितने बेहतरीन स्कोर आए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनकी ट्रिक्स प्रोवाइड कराते रहते हैं और पीडीएफ भी वहीं पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।